एक्सरसाइज 7G के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर ए पर्टिकुलर शो इन ए सर्कस ईच टिकट कास्ट ₹35 whole 1/2। If 308 tickets are sold for the show, how much amount has been collected? तो एक शो में, सर्कस के शो में ईच टिकट, वन टिकट की जो कास्ट है वो 35 whole 1/2 रुपीज है। अगर उस शो के लिए 308 टिकट्स सेल होते हैं तो हाउ मच अमाउंट हैज बीन कलेक्टेड, तो कितना अमाउंट कलेक्ट होगा। तो वन टिकट की कास्ट ये, तो 308 टिकट की कास्ट कितनी होगी, ज्यादा होगी। तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, जो वन टिकट की कास्ट है उसमें जितने टिकट है, नंबर ऑफ टिकट्स है, उनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना अमाउंट कलेक्ट होगा। तो सिंस द कास्ट ऑफ वन टिकट, द कास्ट ऑफ वन टिकट इक्वल 35 whole 1/2 रुपीज, ये गिवन है। तो कितने टिकट की कास्ट पूछी जा रही है, 308 टिकट्स। तो देयरफॉर द कास्ट ऑफ 308 टिकट्स, क्या करेंगे, वन टिकट की जब कास्ट दी है और 308 टिकट की कास्ट पूछी जा रही है तो हम क्या करना पड़ेगा, वहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 35 whole 1/2 इंटू 308, जो वन टिकट की कास्ट है उसका मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 308 में। तो यहां पर ये मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो 35 2 जा 70, 70 में 1 प्लस करेंगे तो 71/2 इंटू 308, इतना आया। और इसको चाहें तो फ्रैक्शन के ऊपर राइट कर लें, तो जिससे न्यूमरेटर आपको साफ दिखाई दे। अब देखिए 2 और 308 ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 आया। 2 से 308 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। तो ये निकल आया 71/1 इंटू 154/1 इक्वल। अब 154 और 71 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा, 154 और 71, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28 की 8 कैरी 2, 7 5 जा 35, 2 37 की 7 कैरी 3, 7 1 जा 7 3 10, ये आ गया 4 5 8 13 की 3 कैरी 1 1 1 2 और 7 9 0 1। तो 10,934, 10,934 अपान 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो जब डिनोमिनेटर 1 है तो जो न्यूमरेटर है वही आंसर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 10,934 रुपीज, इतनी कास्ट होगी। माने हाउ मच अमाउंट हैज बीन कलेक्टेड। तो आंसर में आप अलग से भी राइट कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा 10,934 रुपीज हैज बीन कलेक्टेड, हैज बीन कलेक्टेड, कि कितने रुपीज कलेक्ट हुए, 10,934 रुपीज। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोर्ड्स आर stacked on the top of each other. The thickness of each board is 3 whole 2/3 centimeter. How high is the stack? माने एक स्टैक मीन्स ढेर लगाया गया, किसका, बोर्ड्स का, जिसमें 9 बोर्ड्स रखे हैं, एक दूसरे के ऊपर रख दिए गए 9 बोर्ड्स। तो उसे निकालना है कि हाउ हाई इज द स्टैक, स्टैक की हाइट कितनी हो जाएगी। अब यहां दिया द थिकनेस ऑफ ईच बोर्ड इज 3 whole 2/3 सेंटीमीटर। वन बोर्ड की जो थिकनेस है वो 3 whole 2/3 सेंटीमीटर है। उसके ऊपर दूसरा बोर्ड लगा, फिर उसके बाद तीसरा बोर्ड लगा,
ऐसे करके तो उसकी स्टैक की हाइट कितनी हो जाएगी ये आपको निकालना है। तो 1 बोर्ड की हाइट गिवन है, तो 9 बोर्ड्स रखे गए हैं, तो 9 बोर्ड्स की हाइट निकाल लेंगे। देखिए सॉल्व करेंगे तो सिंस द हाइट ऑफ या द थिकनेस ऑफ थिकनेस ऑफ 1 बोर्ड, माने थिकनेस माने मोटाई हो गई, वही हाइट, उतनी ही हाइट बनेगी। द थिकनेस ऑफ 1 बोर्ड इक्वल है 3 होल 2/3 सेंटीमीटर। 1 बोर्ड की थिकनेस ये है, कितने बोर्ड रखे गए एक दूसरे के ऊपर? 9 बोर्ड्स। तो द थिकनेस कह दें या द हाइट, तो हाइट कितनी हो जाएगी इसकी? तो द हाइट ऑफ 9 बोर्ड्स, तो 9 बोर्ड्स रखने पर, एक दूसरे के नीचे रखने पर, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो कितने 9 बोर्ड्स की हाइट हो जाएगी? तो 1 बोर्ड की जो हाइट है उसमें से 9 बोर्ड्स की हाइट का मल्टीप्लाई कर दें, 9 बोर्ड्स का। तो 3 होल 2/3 इंटू 9, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें तो 3 3 जा 9, 9 में 2 प्लस करेंगे तो 11/3 इंटू 9 को फ्रैक्शन के रूप में लिख लें 9/1। अब देखिए 3 और 9 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब आ गया ये आपका 11/1 इंटू 3/1 इक्वल 11 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 जा 33/1 1 जा 1। तो जब डिनोमिनेटर 1 आ रहा है तो जो न्यूमरेटर वही आंसर हो गया, तो ये हो गया 33। इसकी यूनिट लिख दें, किसमें थी यूनिट? सेंटीमीटर में। तो 33 सेंटीमीटर इतनी हाइट हो गई। तो उसमें था हाउ हाई इज द स्टैक, तो वो स्टैक की हाइट कितनी हो गई? तो आंसर में राइट कर दें द हाइट ऑफ स्टैक इक्वल 33 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, रोहित टेक्स 4 होल 4/5 minutes to make a complete round of a circular park. How much time will he take to make 15 rounds? देखिए रोहित को कितना टाइम लगता है? 4 होल 4/5 minutes लगते हैं। 1 कंप्लीट राउंड, सर्कुलर पार्क का 1 राउंड लेने में 4 होल 4/5 minutes लगते हैं। तो अगर उसको 15 राउंड्स लेना है तो 15 राउंड्स में कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। तो जब 1 राउंड में जितना टाइम लगता है वो गिवन है, तो 15 राउंड्स में कितना हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसमें। तो 1 राउंड में जो टाइम लग रहा है, तो जितने राउंड में पूछा गया है उसको निकालने के लिए उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो सॉल्व में जो गिवन है आप लिख दें सिंस द टाइम taken by Rohit the time taken by Rohit to complete 1 round, माने 1 राउंड को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है उसको? 4 होल 4/5 मिनट्स में गिवन है, यूनिट आपको ध्यान में रखना होता है। द टाइम टेकन बाय रोहित टू कंप्लीट 1 राउंड इक्वल टू हो गया 4 होल 4/5 मिनट्स। तो देयरफॉर द टाइम, कितने राउंड लेना है? 1 राउंड में तो इतना टाइम लगता है, तो 15 राउंड्स में ज्यादा लगेगा, मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर। द टाइम टेकन बाय रोहित टू कंप्लीट 15 राउंड्स, कितने राउंड्स हैं? 15 राउंड्स इक्वल, अब देखिए 15 का इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा, जितना 1 राउंड में जितना टाइम लगता है मींस 4 होल 4/5 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 का। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो मिक्स फ्रैक्शन को
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो 5 4 जा 20, 20 में 4 प्लस करेंगे तो 24/5 इंटू 15, और इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दें तो 15/1 राइट कर सकते हैं। यहाँ पर 5 और 15 5 से डिवाइड हो जाएंगे तो 5 1 जा 5 1 टाइम और 5 3 जा 15, तो ये कितना निकल आया 24/1 इंटू 3/1। अब मल्टीप्लाई कर लें तो 24 3 जा 72/1 1 जा 1 इक्वल टू हो जाएगा 72 भाई 72/1 है तो डिनोमिनेटर में जब 1 आया है तो जो न्यूमरेटर में वही हो गया 72 मिनट्स। कितना आ गया 72 मिनट्स। अगर इसको 72 मिनट्स को बाइफर्केशन करें, क्योंकि ये 60 मिनट से ज्यादा आ रहा है, 60 या 60 मिनट से जब ज्यादा आ रहा है तो उस मिनट को हम किसमें आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। तो देखिए 72 को हम 2 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड ऐसे कर लें, कैसे, ये हो गया आपका 60 मिनट्स प्लस 12 मिनट, माने 60 मिनट में 1 आवर हो जाएगा और 12 मिनट्स, 60 प्लस 12, 60 मिनट में 1 आवर हो जाएगा और 12 मिनट्स और हो जाएगा। तो ये आपका कितना बन गया जा करके, इसको ऐसे लिख सकते हैं 60 मिनट्स 2 पार्ट्स में कर लें, क्योंकि मिनट्स में कन्वर्ट करना है, उसमें आवर में भी कन्वर्ट करना है इसको, तो 60 मिनट्स प्लस 12 मिनट्स, 60 और 12 मिलाकर कितना हो गया 72, माने 60 से ज्यादा आ रहा था। तो जब 60 से ज्यादा आ रहा था तो इसका मतलब आवर में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 60 मिनट में 1 आवर होता है। तो ये हो गया 60 प्लस 12, तो 60 मिनट में 1 आवर हो गया, कितना हो गया 1 आवर 12 मिनट्स, 12 मिनट्स इतना टाइम लगेगा, 1 आवर 12 मिनट्स, यही आंसर हो गया। आपका आंसर ये भी था 72 मिनट्स, ये आंसर निकल आया। लेकिन चूंकि वो 60 मिनट से ज्यादा आ रहा है, 60 मिनट्स या 60 मिनट से ज्यादा आ रहा है, तो उसको हम आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट्स में 1 आवर हो जाएगा, 12 मिनट्स और बचेंगे तो 12 मिनट्स लगेगा टाइम और 1 आवर, तो 1 आवर 12 मिनट्स, यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11, अमित वेज 35 kg, माने वेट ऑफ अमित कितना है 35 kg। हिज सिस्टर कविताज वेट इज 3/5 ऑफ अमित वेट, कि जो उसकी सिस्टर कविता है तो कविता का वेट कितना है 3/5 ऑफ अमित वेट, कि जितना अमित का वेट है उसका 3/5। हाउ मच डज कविता वेट, तो कविता का वेट कितना है ये निकालना है। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है उसको पहले राइट कर लें, अमित वेट या द वेट ऑफ अमित, ऐसे भी राइट कर सकते हैं। किस तरह से राइट कर सकते हैं, द वेट ऑफ अमित, द वेट ऑफ अमित इक्वल है 35 kg, माने इसमें 2 एक अमित है और दूसरा कविता है, उसकी सिस्टर कविता है, और जो कविता का वेट है द वेट ऑफ कविता, द वेट ऑफ कविता, भाई कविता का वेट गिवन नहीं, गिवन है क्या, नहीं गिवन है, यही आपको निकालना है, द वेट ऑफ कविता निकालना है। अमित का वेट दिया है, कविता का वेट निकालना है, लेकिन कविता के वेट का रिलेशन दिया है। क्या रिलेशन दिया है, 3/5 ऑफ अमित से वेट, कितना है 3/5 ऑफ अमित वेट, अमित वेट, जितना अमित का वेट है उसका 3/5 है, मीन्स इक्वल क्या हो जाएगा 3/5 ऑफ मीन्स इंटू अमित का वेट कितना है 35 इंटू 35। अब 35 को चाहे तो आप वैसे भी चेंज कर लें या फ्रैक्शन में, तो /1 हो गया। अब 5 और 35 देखिए कैंसिल हो रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना ना, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना है, तो अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से कोई सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 1 जा 5 1 टाइम, 5 7 जा 35 7 टाइम्स, तो ये क्या बन गया 3/1 इंटू 7/1। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लें तो 3 7 जा 21/1 1 जा 1 इक्वल हो गया 21।
तो क्या था, द वेट ऑफ कविता, तो द वेट ऑफ कविता इक्वल टू हो गया 21 kg, इतने किलोग्राम हो गया, यही आंसर हो गया। क्योंकि 21/1 को क्या राइट करेंगे, 21 kg, जो न्यूमरेटर में वही राइट कर देंगे, डिनोमिनेटर में 1 है तो जो न्यूमरेटर में लिखा है उसी को राइट किया जाएगा, 21 kg। तो एक्सरसाइज 7G के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे।